बिहार में टाउनशिप की जमीन पर बड़ा ट्विस्ट। एक नहीं 4 विकल्प लेकर आई सरकार। नमस्कार। बिहार में आने वाले समय में शहरों की तस्वीर बदलने वाली है। सरकार राज्य में 12 नई सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की तैयारी कर रहे हैं। इन टाउनशिप में बेहतर सड़कें, नाले, पार्क, स्कूल, कॉलेज, सीवरेज और आधुनिक शहरी सुविधाएं विकसित करने का प्लान है। लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इन टाउनशिप के लिए जमीन कहां से आएगी और किसानों की जमीन कैसे ली जाएगी, क्योंकि जमीन का मामला सीधे लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। कई इलाकों में जमीन मालिकों और किसानों की आपत्तियां सामने आने के बाद सरकार भी अब सावधानी से आगे बढ़ रही। सरकार सीधे जमीन लेने की बजाय पहले किसानों से बातचीत करेगी और उनके सामने 4 अलग अलग विकल्प रखे जाएंगे। यानी कि अब किसान भी तय करने में भूमिका निभाएंगे कि उनकी जमीन किस तरीके से ली जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। बिहार सरकार ने 12 प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप की सीमाएं तय कर दी है। इनमें पाटलिपुत्रा टाउनशिप सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इसकी विकास योजना का प्रारूप भी सामने आ चुका है और इसे 30 सेक्टरों में विकसित करने की योजना है। फिलहाल यहाँ सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद जमीन लेने और विकास का काम आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार के सामने दिक्कत यह है कि जमीन मालिकों को अपनी जमीन देने के लिए तैयार करना आसान नहीं है। ऐसे में नगर विकास और आवास विभाग ने अब एक नई रणनीति बनाई है। अधिकारी गांव-गांव जाकर के किसानों से बातचीत करेंगे, उन्हें पूरी योजना समझाएंगे और जमीन देने के 4 विकल्पों की जानकारी देंगे। अब इन चारों विकल्पों को आसान भाषा में समझते हैं। पहला विकल्प है लैंड पूलिंग। सरकार की कोशिश होगी कि किसान सबसे पहले इसी मॉडल को अपनाएं। इससे किसी इलाके के कई किसानों की जमीन को एक साथ लेकर के उस पूरे क्षेत्र को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा। वहां सड़क, नाला, पार्क, सीवरेज और दूसरी सुविधाएं बनाई जाएगी। विकास के बाद जमीन का 55% हिस्सा फिर से जमीन मालिकों को वापस देने का प्रावधान रहेगा। यानी कि किसान की जमीन पूरी तरह चली नहीं जाएगी। जमीन विकसित होने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा उसे वापस मिलेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि किसानों को उसी जगह जमीन मिले जहां उसकी मूल जमीन थी। विकसित सेक्टर में दूसरी उपयुक्त जगह भी जमीन दी जा सकती है। सरकार को उम्मीद है कि विकास के बाद जमीन की कीमत बढ़ने और बेहतर सुविधाएं मिलने से किसानों को फायदा होगा। दूसरा विकल्प होगा आपसी समझौता। अगर कोई किसान लैंड पूलिंग के लिए तैयार नहीं होता है तो सरकार उसके साथ सीधे बातचीत करके जमीन लेने की कोशिश करेगी। इसे नेगोशिएटेड सेटलमेंट कहा जाता है। इसमें सामान्य मुआवजे के अलावा अतिरिक्त फायदे देने पर भी विचार किया जा सकता है। इसमें अतिरिक्त FAR यानी कि ज्यादा निर्माण की अनुमति, TDR यानी कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स और विकास शुल्क में छूट जैसे विकल्प भी शामिल हो सकते हैं। मतलब यह है कि सरकार की कोशिश होगी कि किसान को सिर्फ जमीन के बदले पैसा ही ना मिले, बल्कि भविष्य में विकास से जुड़े अतिरिक्त लाभ भी मिले। तीसरा विकल्प है कि जमीन की खरीद। टाउनशिप में सड़क, पार्क, स्कूल, कॉलेज, नाला और दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए कुछ जमीन ऐसी होगी जिसे वापस विकसित करके देना संभव नहीं होगा। ऐसे जमीन के लिए सरकार पहले जमीन मालिक से बातचीत करके जमीन खरीदने की कोशिश करेगी। अगर किसान और सरकार के बीच सहमति बन जाती है तो आपसी सहमति से जमीन खरीदी जा सकती है। और चौथा विकल्प है भूमि अधिग्रहण। अगर बातचीत से भी रास्ता नहीं निकलता है और किसी सार्वजनिक सुविधा के लिए जमीन बेहद जरूरी है तो नियमों के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हालांकि सरकार की प्राथमिकता फिलहाल बातचीत और सहमति बनाने की ही बताई जा रही। इसके अलावा एक हाइब्रिड मॉडल भी रखा गया है। मान लीजिए कि किसी एक सेक्टर के सभी किसान एक ही विकल्प पर सहमत नहीं है तो वहां अलग अलग किसानों के लिए अलग अलग तरीके से अपनाए जा सकते हैं। किसी की जमीन लैंड पूलिंग से, किसी की आपसी समझौते से और जरूरत पड़ने पर किसी जमीन के लिए खरीद या फिर अधिग्रहण का रास्ता अपनाया जा सकता है। यही मॉडल सरकार के लिए सबसे व्यवहारिक साबित हो सकता है, क्योंकि हर किसान की परिस्थिति और जमीन को लेकर के उसकी जरूरत अलग होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसान इन विकल्पों को स्वीकार करेंगे। सरकार के लिए 12 सैटेलाइट टाउनशिप सिर्फ शहर बसाने की योजना नहीं है, बल्कि बिहार के शहरी विकास का बड़ा विजन है। लेकिन जमीन मालिकों की सहमति के बिना इतनी बड़ी परियोजना को जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा। इसलिए आने वाले दिनों में अधिकारियों की किसानों के साथ होने वाली बातचीत बेहद महत्वपूर्ण होगी। सरकार को एक तरफ आधुनिक शहर बनाने हैं तो दूसरी तरफ किसानों के हित और उनकी सहमति का भी ध्यान रखना है। फिलहाल सरकार ने किसानों के सामने 4 रास्ते रख दिए हैं।
लैंड पुलिंग, आपसी समझौता, जमीन की खरीद और जरूरत पड़ने पर भूमि अधिग्रहण। अब असली फैसला जमीन पर होगा और यह फैसला काफी हद तक किसानों की सहमति तय करेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की इन 12 नई टाउनशिप का सपना किसानों की सहमति के साथ कितनी तेजी से जमीन पर उतरता है और पाटलिपुत्रा टाउनशिप आने वाले समय में बिहार के शहरी विकास का नया मॉडल बन पाती है या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।